नमस्कार दोस्तों मैरिको के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इससे पहले लेटेंट व्यू जिसके नंबर बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं, आप इसी चैनल में जा करके देख सकते हैं Q4 के नंबर्स। और लेटेंट व्यू के बाद आज मैरिको और इसके बाद मुझे लगता है आर काबिल, इसके भी Q4 के नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आने वाले हैं। और देखिए, वीडियो को 2x स्पीड में देखिएगा ताकि इससे आपका समय भी बचेगा, और एक्सप्लेनेशन जो पूरी है वो ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि कुछ चीज़ें छूटे नहीं। कंपनी देखें किस प्रकार के नंबर दिए हैं, कंसोलिडेटेड बेस्ड नंबर्स हैं, करोड़ में यहाँ नंबर दिए जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी हमको यहाँ पे होगी नहीं। सबसे पहले बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। 2730 करोड़ जो एक साल पहले 2278 करोड़ था। अदर इनकम आप देखेंगे 47 करोड़ रुपीस है जो एक साल पहले 15 करोड़ थी। और टोटल इनकम आप मिलेगी 2777 करोड़ जो एक साल पहले 2293 करोड़ थी। देखिए, जिस प्रकार से एफएमसीजी सेक्टर चल रहा है, वॉल्यूम में कमी दिख रही है, ओवरऑल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है रूरल डिमांड और अर्बन डिमांड को लेकर के, स्ट्रगल को लेकर के, उस बीच ये नंबर मुझे बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, क्वार्टर प्लीज देखने की गलती मत कीजिएगा। आपको पता है एफएमसीजी सेक्टर है और दिसंबर क्वार्टर जो होता है वो फेस्टिव सीजन होता है, तो उससे कंपेयर करना मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो आपको जंप देखने को मिलेगी। नाउ अब खर्चे कैसे रहे, सबसे बड़ा खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1033 करोड़ जो एक साल पहले 938 करोड़ था। आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 252 करोड़ आया है जो एक साल पहले 119 करोड़ था। अब इन्वेंट्रीज में देखेंगे 119 करोड़ की है जो एक साल पहले 46 थी। नाउ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 208 करोड़ की है जो एक साल पहले 186 करोड़ थी। नाउ फाइनेंस कॉस्ट, कैश रिच कंपनी तो ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं भाई साहब, 12 करोड़ जो एक साल पहले 17 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 52 करोड़ आई है जो एक साल पहले 41 करोड़ थी। नाउ अदर एक्सपेंस, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है इनका एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन, 305 करोड़ रुपए जो एक साल पहले मात्र 226 करोड़ था। तो इसके कारण बहुत बड़ा जंप आया है एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन में। अदर्स 355 करोड़ रुपए जो एक साल पहले 321 करोड़ रुपए था। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 2336 करोड़ जो एक साल पहले 894 करोड़। और खर्चों में इतनी बड़ी जम के बावजूद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 441 करोड़ जो एक साल पहले 400 करोड़ से थोड़ा नहीं, 399 करोड़ थी। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको, लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, जब आप मैरिको का ये नंबर देख रहे हैं ना, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मैरिको का स्टॉक प्राइस है, देखिए हर रिजल्ट को सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा आ गया तो भागेगा। अगर आप मैरिको का स्टॉक प्राइस देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी एक साल के अंदर अंदर स्टॉक आपको 35% ऑलमोस्ट का रिटर्न दे चुका है। तो कहीं ना कहीं चीजें प्राइसिंग दिखती हैं, और ये तब हो रहा है जब ओवरऑल सेक्टर गिरावट है। तो नंबर बहुत अच्छे हैं, क्या इसका रिफ्लेक्शन होगा ये हमको कल ही पता चलेगा। ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा, वरना कई लोगों को लगता है रिजल्ट इतना अच्छा है तो आखिर गिरावट क्यों हो रही है। और अब देखिए, आपका टैक्स एक्सपेंशन के बाद आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड निकल के आती है 330 करोड़ जो एक साल पहले 284 करोड़ थी। आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस भाई साहब 2 रुपये 65 पैसे आ गई है जो एक साल पहले 2 रुपये 45 पैसे थी। ठीक है, तो यहां पर आपको बढ़ोतरी साफ साफ देखने को मिल रही है। और मैं फिर कहूंगा ये तब है जब आपका अन्य जो स्टॉक है, अन्य जो कंपनी स्पेशली HUL वो स्ट्रगल कर रहा है। नाउ आप देखते हैं कि इंडिया बिजनेस और फॉरेन बिजनेस में क्या हो रहा है। तो देखिए, जब हम सेगमेंट वाइज नंबर पे जाते हैं आपको साफ साफ यहां देखने को मिलेगा इंडिया बिजनेस 2068 करोड़ जो एक साल पहले 1680 था। इंडिया बिजनेस ने जबरदस्त जंप दिखाया है। इंटरनेशनल बिजनेस 662 करोड़ रुपीस है जो एक साल पहले 598 करोड़ थी। अच्छा देखिए, ये बढ़ोतरी तो है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मैरिको के लिए ना एक बहुत बड़ा बिजनेस पता है कहां पे है, बांग्लादेश में। तो जिस तरह वहां के हालात चल रहे हैं, कंपनी अभी थोड़ी इसके रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे जो उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है उसकी, तो उसमें हमको समझ में आया कि बांग्लादेश का क्या हालचाल चल रहा है। ये रेवेन्यू हो गया। और जब हम प्रॉफिट रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 322 करोड़ जो पहले 339 करोड़ था।
तो इंडिया में मार्जिन डाइल्यूशन आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भाई साहब जंप तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है बिजनेस में, लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं है। और वहीं इंटरनेशनल बिजनेस में आप देखेंगे तो 147 करोड़ से बढ़कर के 159 करोड़ हो गया है। तो जो इंडिया बिजनेस है वहां पर जो मार्जिन डाइल्यूशन है वो हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, ये मैं फिर कहूंगा हमको कल यानी कि मंडे को ही देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ हो गया रिजल्ट खत्म। अब जिन्हें थोड़ा अंदर की बातें देखनी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ये बात जो डिटेल में है वो देखनी है, तो वीडियो को और आगे देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ ये हो गया, आप यहाँ पे पाएंगे कि सबसे पहले इंडिया बिजनेस ना डबल डिजिट ग्रोथ को मिला है। ठीक है, किसको? डबल डिजिट ग्रोथ को फाइनेंशियल 25 में। इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत स्टेलर नोट के साथ बंद हुआ है, कंपनी कह रही है। भारत में मात्र 5% का वॉल्यूम ग्रोथ है, इंटरनेशनल में 14% कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म, ग्रेट। ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे 12% का रेवेन्यू ग्रोथ है। कंपनी कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन टू सेल्स कितना रहा है? ये रहा है दोस्तों 10.4%। ठीक है, अब 18% आप जैसे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंड ऑन ग्रोथ, स्पेंड्स ग्रोथ। 6% कंसोलिडेटेड एबिटा है। ये टू सेल्स है ना, ये मैं बता दूं आपको, एडवर्टीजमेंट टू सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ 8% कंसोलिडेटेड पैट ग्रोथ देखने को मिल रही है, 19.9% कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन। ठीक है, इंडिया में रेवेन्यू 14% ऊपर रहा ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल 25 में। इंटरनेशनल रेवेन्यू 8% अप रहा है, क्यों? करेंसी हेडविंड्स के कारण। रीजन हमारी करेंसी डाइल्यूशन भी तो हुआ है भाई साहब ना। नेक्स्ट आते हैं अन्य जगहों पे। ना देखिए कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है पैराशूट और सफोला। ट्रांजिस्टेंट स्लगिशनेस एमिट्स इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण ये दोनों में ही आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। पैराशूट आप पाएंगे मात्र 1% का वॉल्यूम डिक्लाइन है, ये माफ कीजिएगा डिक्लाइन है ये। ठीक है, 22% का क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ है। सफोला मार्जिन ड्रॉप देखने को मिल रहा है इन वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, अब वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स जो आपको दिख रहा होगा इतने सारे, तो 19% ऑफ इंडिया रेवेन्यूज। ठीक है, तो भाई साहब ये काफ़ी अच्छा काम करते कंपनी को दिखाई दिए हैं। अब अगर हम आगे चलें और ये देखिए इनकी कुछ फूड सेलिंग इन स्के इन लाइन विद एस्पिरेशंस क्रॉसेस 900 करोड़ इन नेट रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 25। तो ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं 44% का वैल्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये एक काफ़ी अच्छा बिजनेस करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप आगे चलोगे तो प्रीमियम पर्सनल केयर अहेड ऑफ एस्पिरेशंस, ये काफ़ी अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं जो प्रीमियम पर्सनल केयर हैं, चाहे वो लिवॉन हो, मेल ग्रूम स्किन केयर हो गया। आप देखेंगे 300 करोड़ का फाइनेंशियल 25 में नेट रेवेन्यू आया है ये। ठीक है, और डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जो है ये देखिए बियर्डो हो गया है, और ये जो अन्य अन्य ब्रांड है वो भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा करते दिखाई देंगे ये। ओके, नाउ अब थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ और कुछ एक चीज़ में आता हूँ जो हमको देखने बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या कर रहा है? इंटरनेशनल बिजनेस में बांग्लादेश 11% रोबस्ट ग्रोथ इन कोर और नई फ्रेंचाइज। तो बांग्लादेश अभी भी अच्छा करता दिखाई दे रहा है, विच इज़ रियली ग्रेट। वियतनाम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, लेकिन ग्रेजुअल रिकवरी की बात कही जा रही है डिमांड में। ठीक है, नाउ ये मिडिल ईस्ट और आप कह सकते हैं अन्य चीज़ों की जो बात हो रही है दोस्तों, वहाँ पे आप देखेंगे डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है गल्फ में और इजिप्ट में। ठीक है, साउथ अफ्रीका हेयर केयर जो है ना वो काफ़ी अच्छा करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे बांग्लादेश अच्छा कर रहा है, वियतनाम में थोड़ी स्लगलिशनेस है, बट मीना कंट्रीज काफ़ी अच्छा करती दिखाई दे रही हैं आपको, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, और आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात हो रही है यहाँ पे, और साउथ अफ्रीका जो है उसमें काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैरिको ने, मुझे ऐसा लगता है बाजार कहीं ना कहीं पता था, इसलिए ऑलरेडी एक आपको अच्छी खासी तेज़ी वो ऑलरेडी दिखा चुका है, विच इज़ ग्रेट। ये और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर देखना चाहते हैं पॉज करके थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो अभी आर काबिल के भी नंबर आने वाले हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का अंत है।